हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपी एजुकेयर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस करेक्शन, जिसमें हम एडजेक्टिव्स के रूल्स देखेंगे। इसके पहले हमने नाउन और प्रोनाउन के रूल्स पर एक वीडियो बनाया हुआ है। आपने अगर उसे नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखा करें। ठीक है, आइए शुरू करें। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। पहला रूल है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स आर जनरली यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन्स। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग साधारण रूप से नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है, जैसे पुनीत इज इंटेलिजेंट, सरिता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है। दूसरा रूल है, एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री आर यूज्ड टू कंपेयर टू पर्सन्स और थिंग्स एंड आफ्टर दैट देन इज यूज्ड। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना करने के लिए होता है तथा उसके पश्चात देन का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीता इज वाइजर देन विमला, ही इज यंगर देन हिज ब्रदर। ठीक है। आप सभी को पता होगा कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में सामान्यतः ई आर जोड़ देने पर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बन जाता है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें ई आर नहीं जुड़ता है तो उसके पहले मोर आता है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं पढ़ रहे हैं। विशेषकर हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह से एडजेक्टिव्स का यूज किया जाता है। ठीक है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में, क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आएगा। उसमें पूछा जाएगा आपसे कि अगर कोई इसमें एरर हो तो आप उसको करेक्ट करिए, ना कि वो एडजेक्टिव से है या नाउन से या प्रोनाउन से, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नियमों को लेकर आए हैं जो एडजेक्टिव में आपके बोर्ड एग्ज़ाम 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आओ बढ़ें आगे। अब इसी में एक नोट है, एक नोट क्या, दो तीन नोट है इसमें अलग अलग। इसको आप अपवाद भी कह सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में जब हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना करेंगे, उनके गुणों में तुलना करेंगे, तो उसके पश्चात देन का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होंगे एडजेक्टिव में जिनके पश्चात देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा। आइए देख लेते हैं। आफ्टर सम एडजेक्टिव्स लाइक सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, inferior, posterior, prior, prefer, etc. to is used and not then. कुछ एडजेक्टिव जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रीफर आदि के पश्चात टू का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इज सीनियर टू मी, दिस न्यूज़पेपर इज superior to that, my book is not inferior to yours. अगला है, some adjectives like major, minor, former, later, upper, outer, inner, interior, exterior, ulterior, etc. are used only in positive degree and no preposition is used with them. कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री में आते हैं, जैसे मेजर, माइनर, फॉर्मर, लेटर, अपर, आउटर, इनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर आदि। और इनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द इंटीरियर पार्ट ऑफ हिज गेस्ट रूम इज वेरी अट्रैक्टिव, द इनर मीनिंग ऑफ योर वर्ड्स इज क्वाइट क्लियर, द फॉर्मर rains were useful for the standing crops. ठीक है, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 3, फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू आर यूज्ड विथ डिफरेंट मीनिंग्स। फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग अलग अलग अर्थ में होता है। ठीक है। फ्यू और लिटिल, ये दो वर्ड हैं। ठीक है।
और ये 3 तरह से प्रयोग होते हैं, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। ठीक, ऐसे ही लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ठीक, तो यहाँ पर ये थोड़े या कुछ के लिए आते हैं। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है, फ्यू का मतलब क्या होता है? हार्डली एनी, बड़े मुश्किल से कोई। ठीक है, कोई एक। आई हैव फ्यू एनिमीज, यानी कि मेरे बड़े मुश्किल से कोई दुश्मन है। मतलब कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है या जो भी व्यक्ति है, ही हैज़ भी कह सकते हैं, ही हैज़ फ्यू एनिमीज। तो इसका मतलब कि वह, उसके पास, मतलब उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, ज़्यादातर उसके संबंध लोगों से अच्छे। ठीक है, आ फ्यू, सम बट इनसफिशिएंट, कुछ लेकिन अपर्याप्त। जैसे ही हैज़ रीड अ फ्यू बुक्स बाय नाउ, ही हैज़ रेड, रेड इसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, होता तो सेम ही वर्ड है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में रीड का, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन, ये वर्ड जो है नाउन है, प्रोनाउंस ये वर्ड आपका वर्ब है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर से गलत उच्चारण हो गया। ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन होता है और ये वर्ब जो है ये प्रोनाउंस होता है। तो मैंने कहा इसको रेड प्रोनाउंस करेंगे। तो ही हैज़ रेड अ फ्यू बुक्स बाय नाउ, उसने अब तक कुछ पुस्तकें ही पढ़ी है। मतलब कि जो पढ़ी है वो पर्याप्त नहीं है ना। द फ्यू, इसका मतलब होता है सम बट ऑल दैट आर अवेलेबल। काउंटेबल नाउन के साथ आप ध्यान रखेंगे इसको। ही गेव मी द फ्यू कॉइन्स ही हैड, उसने मुझे कुछ सिक्के दिए, कुछ पैसे दिए जो उनके पास थे, यानी कि जितना था उतना सब दे दिया। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल आर यूज्ड विथ डिफरेंट मीनिंग्स, दे आर यूजुअली यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अभी हमने बताया ही आपको। लिटिल, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, नो। लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है, जिसका अर्थ होता है नहीं। जैसे देयर इज लिटिल चांस ऑफ हिज सक्सेस, मतलब कि उसके सफल होने का बहुत कम चांस है। अ लिटिल, सम बट नॉट सफिशिएंट, थोड़ा लेकिन पर्याप्त नहीं। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ठीक है, मतलब कि थोड़ी नॉलेज या कम जानकारी खतरनाक होती है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला, द लिटिल, सम बट ऑल दैट आर अवेलेबल, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है द फ्यू, सम बट ऑल दैट आर अवेलेबल। तो ध्यान रखेंगे डिफरेंस इतना ही है, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ और ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। ठीक है, जैसे ही स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड, उसने कुछ पैसे खर्च किए, थोड़े थोड़े पैसे खर्च किए जो भी उसके पास थे, यानी कि जितने भी थे वो सारे उसने खर्च कर दिए। ठीक है, अगला है फार्दर। फार्दर मीन्स डिस्टेंस एंड फर्दर मीन्स इन एडिशन टू। फार्दर का अर्थ दूरी होता है तथा फर्दर का अर्थ इसके अतिरिक्त कुछ और होता है। जैसे दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम लखनऊ देन गाजियाबाद, दिल्ली लखनऊ से ज़्यादा दूर है गाजियाबाद की तुलना में। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर प्रोग्रेस, इसके बाद उसने आगे कोई प्रोग्रेस नहीं किया। नेक्स्ट, रूल नंबर 6, नियरेस्ट इज यूज्ड टू प्रेजेंट डिस्टेंस एंड नेक्स्ट रिप्रेजेंट्स पोजीशन। नियरेस्ट का प्रयोग दूरी प्रकट करने के लिए तथा नेक्स्ट का प्रयोग स्थिति प्रकट करने के लिए होता है। जैसे दिस इज द नियरेस्ट वे टू माई स्कूल, ये सबसे नज़दीक रास्ता है हमारे स्कूल तक जाने के लिए। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इज नेक्स्ट टू माई हाउस। ठीक है, यानी कि जो सरकारी इंटर कॉलेज है, ठीक है, वो हमारे घर के बगल में है। ठीक है,
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एडजेक्टिव से संबंधित जो आप सभी को ध्यान रखना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।